ओके, चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हीट ट्रांसफर को यदि आपको डिफाइन करना हो तो हीट ट्रांसफर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हीट ट्रांसफर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइए देखिए। जब भी किसी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जब भी किसी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इसका मतलब है कि वहां पर दोनों बॉडी के बीच में जिस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, दैट एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। बात समझ में आ रहा? जब भी आप देखिए किसी भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसका साफ मतलब यह है कि दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैं डेफिनेशन इसका लिखता हूं। द एनर्जी ट्रांसफर, ये सारा एग्जाम्पल था माय डियर, ठीक है, ये सारा आपका एग्जाम्पल था। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एनर्जी ट्रांसफर विच इज एसोसिएटेड, सेशन इसीलिए कट हो गया था क्योंकि जूम पे 45 मिनट का ही ना मीटिंग होता है, इसीलिए सेशन कट हो गया था 45 मिनट होने के बाद। विच इज एसोसिएटेड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज is called हीट ट्रांसफर। उसे हम लोग हीट ट्रांसफर कहेंगे। ओके, चलिए। एंड जैसे ही जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, सेम हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। एक वर्ड ये हम लोग बाद में भी देखेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग बाद में भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख लीजिए, जैसे ही दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो हम ऐसा कहेंगे कि दोनों बॉडी अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। अब किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर उन दोनों के बीच में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? तो इतना सेंटेंस लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझा दिया है, आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए, अब दूसरा एनर्जी ट्रांसफर जो आप देख रहे हैं वो हमारा क्या है? वर्क ट्रांसफर। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ओके, आइए। इसके डेफिनेशन में हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। आपको मैंने एग्जाम्पल ऊपर में दिखाया था, टरबाइन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। टरबाइन में आप क्या देखते हैं? टरबाइन में हमें वर्क ट्रांसफर मिलता है, वर्क ट्रांसफर मिलता है, ठीक है। आप देखिए यहां से, वर्क ट्रांसफर भी एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर ही है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर का कोई यहां पे रोल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तब तो वहां पे अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा उसे तो हम हीट ट्रांसफर कहेंगे। तो फिर आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर फिर वर्क ट्रांसफर क्या होगा? तो सुनिए अच्छे से। अगर कहीं पर भी अगर कहीं पर भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग क्या कहेंगे? फिर वर्क ट्रांसफर कहेंगे। फिर से सुनिए, कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो उस एनर्जी ट्रांसफर को हम वर्क ट्रांसफर कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम इसे डिफाइन ऐसे करेंगे कि ऐसा एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन को छोड़ के किसी और कारण से हो रहा हो, तो उसे हम वर्क ट्रांसफर कहेंगे।
यहां पर तो मैं आपको वो डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लेकिन फिर आप आगे थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड टॉपिक है, हीट एंड वर्क, एनर्जी इंटरेक्शन, जब स्टार्ट करेंगे ना, तब वहां पर हम लोग वर्क ट्रांसफर का एक अच्छा सा डेफिनेशन देखेंगे। अभी फिलहाल आप यही डेफिनेशन देखिए। तो आइए इसको लिखते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर which occurs which occurs due to the reason due to the reasons other than due to the reasons other than टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन को छोड़कर, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन को छोड़कर किसी और कारण से यदि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा तो उसे हम वर्क ट्रांसफर कहेंगे। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका एनर्जी ट्रांसफर। इसका दो टाइप होगा, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। आइए, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का मैंने आपको डेफिनेशन लिखा था। क्या लिखा था देखिए तो, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ हीट एंड वर्क। ये मैंने लिखा था, मतलब थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क का साइंस है। आइए, सबसे पहला चीज, ठीक है, सबसे पहला चीज मैं यहां पे नोट करके आपको लिखता हूं। पूरे थर्मोडायनामिक्स में, पूरे थर्मोडायनामिक्स में अगर कहीं पर भी सिर्फ हीट लिखा हुआ है, सिर्फ हीट लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि वो हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हम हरे सॉरी हमेशा हीट ट्रांसफर ही लिखा रहे, ठीक है। सेम थिंग, दोनों क्या है, सेम सेम थिंग है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहीं पर हीट लिखा हुआ था, कहीं पर हीट ट्रांसफर लिखा हुआ है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। हीट लिखा हुआ है दैट मीन्स हीट ट्रांसफर, वर्क लिखा हुआ है कहीं पर, इसका मतलब वो वर्क ट्रांसफर की बात करना चाह रहा है आपसे। ये भी है आपका सेम चीज। बात समझ में आ गया। अब आइए, अब यहां पर आप देखिए जो डेफिनेशन मैंने लिखा था, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ हीट एंड वर्क। मतलब हीट लिखा हुआ है तो हम इसे हीट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, वर्क लिखा हुआ है मतलब वर्क ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। और हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, एनर्जी ट्रांसफर में कौन कौन सा आता है, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। तो क्या हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं माय डियर। सो थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो आप यहां पर उसको लिख सकते हैं। सो थर्मोडायनामिक्स, देखिए थर्मोडायनामिक्स को मैं शॉर्ट में अब इसके बाद ऐसे लिखूंगा, ठीक है, थर्मो डायनामिक्स, मैं ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके आगे हम थर्मोडायनामिक्स को ऐसे करके लिखेंगे। सो थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, तो ये था माय डियर थर्मोडायनामिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने आज के इस सेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया है। मैंने बस आपको थर्मोडायनामिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है।
ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका नॉलेज होना जरूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, एंड आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, जो कि आपने पढ़ा होगा इंटेंसिव से, सॉरी सॉरी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे वहां पर कि प्रॉपर्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें आपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। तो ये सभी चीज हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये क्लास तो प्योर इंट्रोडक्शन था। कल से मेन आपका थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी चीज में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उस चीज को आपको क्लियर करूंगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, अगर किसी भी चीज में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट कीजिए। या अगर क्लियर है तो आप कमेंट कीजिए कि क्लियर है, ठीक है। अगर चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है ना तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आसानी से आगे बढ़ सकूं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, अगर आप ध्यान से बस मेरी बातों को सुनेंगे ना अच्छे से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेंगे मेरे से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए माय डियर, आज हम लोग सेशन को यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। सेशन रिकॉर्ड हो गया है तो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय। वेटेज, ओके ओके ना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, थर्मोडायनामिक्स से बेसिकली जो है, ठीक है, ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। लेकिन हाँ, इतना तो आप श्योर हो सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स से 5 से लेके 8 क्वेश्चन के बीच में हर एक एग्जाम में वेरी करता है, ठीक है। तो एई और जेई के एग्जाम में आपका वेटेज यही रहेगा, 5 to 8 क्वेश्चन के बीच में ये आपका पूछा जाएगा। और आप इतना श्योर रहिए कि थर्मोडायनामिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, आप सारा क्वेश्चन करके आ सकते हैं। क्योंकि बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सिंपल रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माय डियर, ओके, सो बाय बाय।